नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम रिवीजन वर्क करेंगे झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश, जो चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट किया है। और जैसा हम लोगों ने पिछले बार भी किया था, जो चैप्टर कंप्लीट होता है उसका हम लोग रिवीजन वर्क करते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से। और ऐसा करने के पीछे मेरा मकसद ये है कि हम लोगों ने जो चैप्टर डिटेल में जाना है उसका हम लोग रिवीजन ऐसे करें ताकि हमें ये पता चल जाए कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस उस चैप्टर से आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने इसमें लिया है वो है, उत्तर मुगल कालीन शासकों में नागवंशी शासक रामशाह के समकालीन कौन थे? तो जो उत्तर मुगल कालीन शासक थे वो रामशाह के समय में जो समकालीन थे वे थे बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, फर्रुखसियर के समय बिहार के सूबेदार कौन थे? फर्रुखसियर के समय बिहार के सूबेदार कौन थे? तो ये थे सर बुलंद खां। फर्रुखसियर के समय बिहार के सूबेदार थे सर बुलंद खां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की थी? तो यदुनाथ शाह ने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी पालकोट से। पहले था दोईसा और बाद में उन्होंने इसे स्थानांतरित करके पालकोट ले गया था। पालकोट। यदुनाथ शाह के समय किस चेरो राजा का आक्रमण नागवंशी राज्य पर हुआ था? तो यदुनाथ शाह के समय जो चेरो राजा थे, राजा रंजीत राय, उन्होंने आक्रमण किया था नागवंशी राज्य पर, राजा रंजीत राय ने। फिर चेरो राजा रंजीत राय ने किस नागवंशी परगना पर 1719 में कब्जा कर लिया था? तो राजा रंजीत राय ने जो नागवंशी परगना पर जो कब्जा किया था वो था टोरी परगना। और इस पर उन्होंने 3 वर्षों तक अपना कब्जा जो है वो कायम रखा था। सर बुलंद खां ने नागवंशी शासक यदुनाथ शाह पर कब आक्रमण किया था? तो जो सर बुलंद खां थे बिहार के सूबेदार, उन्होंने यदुनाथ शाह पर आक्रमण किया था 1717 ईस्वी में। फिर है उदयनाथ शाह, एक नागवंशी शासक थे, उनके समय में बिहार के मुगल सूबेदार कौन थे? तो उदयनाथ शाह के समय बिहार के जो सूबेदार थे वे थे अलीवर्दी खां। नेक्स्ट है, झारखंड पर मराठों के आक्रमण का सर्वाधिक प्रभाव किस क्षेत्र पर पड़ा था? तो झारखंड पर जो मराठों का आक्रमण हुआ था उसका सर्वाधिक प्रभाव जो है वो राजनीतिक क्षेत्र पर पड़ा था, राजनीतिक क्षेत्र पर। अर्जुन सिंह द्वितीय द्वारा जो जागीर विक्रम सिंह को दी गई थी उसे क्या कहा जाता था? तो जो जागीर अर्जुन सिंह द्वितीय द्वारा विक्रम सिंह को दी गई थी उसे सिंहभूम पीर के नाम से जाना जाता था। सिंहभूम पीर में कितने गांव शामिल थे? तो जो सिंहभूम पीर जो जागीर के रूप में विक्रम सिंह को मिला था उसमें उस समय 12 गांव शामिल थे। क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सरायकेला राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सरायकेला राज्य की स्थापना की थी विक्रम सिंह ने। इन्हें जो जागीर मिला था सिंहभूम पीर, उसी का क्षेत्र का विस्तार करते करते उन्होंने सरायकेला राज्य की स्थापना कर ली थी। सरायकेला राज्य सिंहभूम के किस मूल राज्य से अलग हुआ था? तो ये जो सरायकेला राज्य है वो सिंहभूम के पुरहाट राज्य से अलग होके बना था सरायकेला राज्य। हो जनजातियों का उपद्रव पुरहाट में किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये थे जगन्नाथ सिंह चतुर्थ। इन्हीं के काल में हो जनजातियों का उपद्रव जो है बहुत ज्यादा बढ़ गया था पुरहाट पे। फिर नेक्स्ट है, सिंहभूम में अंग्रेजों का प्रवेश किस वर्ष हुआ था? तो सिंहभूम में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था 1767 ईस्वी में। यहीं से झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश जो है वो माना जाता है। 1763 ईस्वी में किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना झारखंड से होकर गुजरी थी? किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना 1763 ईस्वी में झारखंड से होकर गुजरी थी? तो ये थे मेजर एडम्स। जब मेजर एडम्स बंगाल के नवाब मीर कासिम पर आक्रमण करने के लिए जा रहे थे तो उसी समय वे अंग्रेजी सेना के साथ झारखंड से होकर गुजरे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, झारखंड से आने जाने के रास्ते का पता लगाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को 1766 ईस्वी में भेजा गया था?
तो झारखंड से आने जाने के रास्ते का पता लगाने के लिए किस अंग्रेज अधिकारी को 1766 ईस्वी में भेजा गया था? तो ये थे डू ग्लोम्स, इनका नाम था डू ग्लोम्स। किसके सलाह पर अंग्रेज झारखंड के पलामू किला पर अधिकार करना चाहते थे? तो किसके सलाह पे ये अंग्रेज झारखंड के पलामू किला पर अधिकार करना चाहते थे? तो ये थे बिहार के नायब दीवान राजा सिताब राय। बिहार के नायब दीवान राजा सिताब राय। अंग्रेजों को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा की दीवानी किस मुगल बादशाह द्वारा प्राप्त हुई थी? तो ये जो अधिकार है, दीवानी का जो अधिकार अंग्रेजों को दिया गया था, वो दिया था मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने। शाह आलम द्वितीय द्वारा दीवानी प्रदान की गई थी अंग्रेजों को। झारखंड पर पूर्ण रूप से अंग्रेजों की सत्ता कब स्थापित होती है? तो ये होती है 1837 ईस्वी में। झारखंड के किस क्षेत्र पर अधिकार करने के बाद अंग्रेजों का समस्त झारखंड पर अधिकार हो जाता है? तो ये होता है सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र पर जब अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है, तब अंग्रेजों का झारखंड के ऊपर पूर्ण रूपेण अधिकार स्थापित हो जाता है। पूरे झारखंड पर कब्जा करने में अंग्रेजों को कितना समय लगा था? कितना समय लगा था? पूरे झारखंड पर कब्जा करने में अंग्रेजों को कितना समय लगा था? तो ये लगा था 7 दशक। अंग्रेजों को पूरे झारखंड पर कब्जा करने में 7 दशक का समय लग गया था। सिंहभूम पर अंग्रेजों के आक्रमण के समय कौन से वंश शासन कर रहे थे? तो जब सिंहभूम पर अंग्रेजों का आक्रमण हुआ था, उस समय पोरहाट का सिंह वंश, कोल्हान का हो वंश तथा ढालभूम का ढाल वंश का शासन चल रहा था। घाटशिला के जलते महल पर फर्ग्यूसन या अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? तो ये हुआ था 1767 ईस्वी में। क्वेश्चन में कभी कभी फर्ग्यूसन, डायरेक्ट फर्ग्यूसन के नाम से भी पूछा जा सकता है कि घाटशिला के महल पर कब्जा फर्ग्यूसन ने कब किया था? तो इसका भी आंसर 1767 ही होगा। और अगर क्वेश्चन में ऐसा पूछा जाए कि घाटशिला के महल पर अंग्रेजों का कब्जा कब हुआ था? तो ये भी 1767 ईस्वी ही कहा जाएगा। अंग्रेजों ने ढालभूम पर आक्रमण करने के लिए किसके नेतृत्व में सेना भेजी थी? तो ये थे लेफ्टिनेंट रुक। इन्हीं के नेतृत्व में अंग्रेजों ने ढालभूम पर आक्रमण करने के लिए अपनी सेना भेजी थी। अंग्रेजों के आक्रमण के समय ढालभूम के शासक कौन थे? तो जब अंग्रेजों के शासन के समय, जब अंग्रेजों का आक्रमण होता है ढालभूम पर, उस समय वहां के शासक थे जगन्नाथ ढाल। जगन्नाथ ढाल के समय में अंग्रेजों का आक्रमण होता है ढालभूम पे। हो जनजातियों के निवास स्थान कोल्हान को और किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है हो देशम। हो निवासियों का जो निवास स्थान है कोल्हान, उसे हो देशम के नाम से भी जाना जाता है। किस अंग्रेज अधिकारी की सलाह पर तथा किसके नेतृत्व में कोल्हान पर अंग्रेजों का आक्रमण हुआ था? तो किस अधिकारी ने इसकी सलाह दी थी और किसके नेतृत्व में कोल्हान पे अंग्रेजों ने आक्रमण किया था? तो जो जिनकी सलाह किसने दी थी? तो सलाह दी थी टी.एस. विल्किंसन ने। टी.एस. विल्किंसन की सलाह पे कर्नल रिचार्ड के नेतृत्व में कोल्हान पर अंग्रेजों का आक्रमण हुआ था। नेक्स्ट है, हो जनजातियों ने कब अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण किया? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसके बाद ही अंग्रेजों का जो है अधिकार हो जाता है झारखंड पे। तो इन्होंने, हो जनजातियों ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कब किया था? तो ये किया था 1837 ईस्वी में। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंपनी को दीवानी प्राप्त होने के कितने वर्षों बाद कोल्हान क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त हुआ? तो कंपनी को जब दीवानी प्राप्त हुई थी 1765 में, और उसके 72 वर्षों के बाद कोल्हान क्षेत्र पर अधिकार प्राप्त हुआ था। अंग्रेजों के झारखंड में प्रवेश के समय छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक कौन थे? तो जब अंग्रेजों ने झारखंड में प्रवेश किया था, उसमें छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक थे दर्पनाथ शाह। पलामू के शासक जयकृष्ण राय किसके द्वारा मार डाले गए थे? तो ये जयकृष्ण राय जो है मार डाले गए थे जयनाथ, जो उनके संबंधी थे, और चित्रजीत
के द्वारा। चित्रजीत का नाम कहीं कहीं चिरंजीत भी दिया गया रहता है। जय कृष्ण राय किस युद्ध के दौरान तथा कब मारे गए थे? तो जय कृष्ण राय जब चेतमा की लड़ाई हो रही थी उसी में ये मारे गए थे चित्रजीत और जयनाथ के द्वारा। चेतमा की लड़ाई जो कि 1770 में हुई थी। अंग्रेजी सेना ने किसके नेतृत्व में पलामू पर आक्रमण किया था? तो अंग्रेजी सेना ने कैप्टन जैकब कैमक के नेतृत्व में पलामू पर आक्रमण किया था। हजारीबाग में स्थित सबसे प्रमुख राज्य कौन था जिसके सबसे अधिक विरोध का सामना अंग्रेजों को करना पड़ा था? तो हजारीबाग में रामगढ़ राज्य ऐसा राज्य था जिसके विरोध का सबसे अधिक सामना अंग्रेजों को करना पड़ा था, रामगढ़ राज्य का। रामगढ़ के शासक कौन थे जिसने अंग्रेजों को सबसे ज्यादा परेशान किया था? तो रामगढ़ के शासक थे मुकुंद सिंह, जिनसे अंग्रेज जो है ज्यादा परेशान हुए थे और उनके सबसे अधिक विरोध का सामना उनको करना पड़ा था, मुकुंद सिंह का। रामगढ़ पर अंग्रेजों ने कब और किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था? तो अंग्रेजों ने रामगढ़ पर 1772 ईस्वी में और कैमक तथा इवेंस के नेतृत्व में आक्रमण किया था। 1772 ईस्वी में कैमक तथा इवेंस के नेतृत्व में। रामगढ़ जिले का निर्माण 1773 ईस्वी में किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? रामगढ़ जिले का निर्माण जो 1773 ईस्वी में हुआ था वो किन क्षेत्रों को मिलाकर किया गया था? तो ये था छोटा नागपुर खास का क्षेत्र, पलामू तथा रामगढ़। ये तीन क्षेत्र थे, छोटा नागपुर खास, पलामू तथा रामगढ़। इन तीनों को मिलाकर 1773 ईस्वी में रामगढ़ जिले का निर्माण किया गया था। मानभूम पर अंग्रेजों के आक्रमण के समय कौन सी शासन व्यवस्था मजबूती से चल रही थी? तो ये थी जमींदारी शासन व्यवस्था। जब अंग्रेजों ने मानभूम पर आक्रमण किया था उस समय यहाँ जमींदारी व्यवस्था बहुत ही मजबूती से चल रही थी। कर वसूली के दौरान सबसे पहले सैन्य चौकी कहाँ बनाई गई थी? तो ये बलरामपुर में बनाई गई थी सैन्य चौकी सबसे पहले। अंग्रेजों के आक्रमण के समय संथाल परगना के शासक कौन थे? तो ये थे सूजा संथाल परगना के शासक थे अंग्रेजों के आक्रमण के समय और इनकी राजधानी थी राजमहल जो कि साहिबगंज में है। किस अंग्रेज अधिकारी ने सूजा से व्यापारिक फरमान प्राप्त किया था? तो वे अंग्रेज अधिकारी कौन थे? वे थे डॉक्टर ग्रेवियल बाउघटन। इन्होंने व्यापारिक फरमान प्राप्त किया था सूजा से। मुगलों का शाही टकसाल जो राजमहल में स्थापित था वहां कब से अंग्रेजों के लिए रुपया ढालना शुरू हो गया था? तो ये हुआ था 1676 ईस्वी में। मुगलों ने एक टकसाल स्थापित की थी राजमहल क्षेत्र में और वहां पे पहले मुगलों के लिए रुपया ढाला जाता था, लेकिन 1676 ईस्वी में यहाँ पे अंग्रेजों के लिए भी रुपया ढालने का काम जो है वो शुरू हो गया। यहाँ एक क्वेश्चन मैंने और ऐड किया है जो कि पलामू से रिलेटेड है, ये मैं उस समय ऐड करना भूल गई थी। तो आप इसे जब आप इसे नोट करें तो इसे पलामू के कॉलम में ही ऐड करें। ये क्वेश्चन है कि किस वर्ष अंग्रेजों ने पलामू के शासक चित्रजीत राय को पराजित किया था? किस वर्ष अंग्रेजों ने पलामू के शासक चित्रजीत को पराजित किया था? तो ये वर्ष था 1771 ईस्वी। 1771 ईस्वी में अंग्रेजों ने पलामू के शासक चित्रजीत को पराजित किया था और गोपाल राय को वहां का शासक जो है वो घोषित किया था। तो ये सारे क्वेश्चन जो थे वो अंग्रेजों के झारखंड में आगमन से रिलेटेड जो चैप्टर हम लोगों ने पहले कंप्लीट किया था और ये आज हमारा रिवीजन वर्क भी कंप्लीट हो गया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम झारखंड के फिर नेक्स्ट टॉपिक को कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।